हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं जा रहा हूँ वुपरटैल, जहाँ पे मुझे तीन चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। एक तो उनका सिटी सेंटर हो गया नंबर वन पे, दूसरे पे उनका लेगो ब्रिज, और तीसरे नंबर पे जो उनकी जो अपसाइड डाउन जो ट्रेन जो चलती है उसको एक्सपीरियंस करना है। तो तीन ये काम हो गए। तो ये बस नंबर 732 जाती है उनके जो डुसलडॉर्फ के मेन रेलवे स्टेशन तक, मगर कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं जो कि आप लोग जो हैं वो Düsseldorf देख सकते हो। Hauptbahnhof, डीबी बान मतलब Main डॉइचे बान Station. की जो ऐप है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन अपनी करंट पोजीशन से डालोगे तो आपको ऑप्शंस बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। तो पहुंच गया हूँ मैं मेन रेलवे स्टेशन। और तो मैंने देख लिया है और वो S8 बता रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 से जाएगी। हर आधे घंटे में जाती है ना ये ट्रेन। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अगर आप लोगों के पास वैसे तो इंटरनेट है तो आप गूगल से या कहीं से भी देख सकते हो ना। अगर इंटरनेट नहीं है तो ऐसी एक लिस्ट लगी रहती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। हर स्टेशन पे है ये। तो इस ये जो लिस्ट मैंने देखा, इस पे हर तरह की ट्रेन का लिखा हुआ है कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। और बड़े स्टेशन पे तो ऐसा एक सामने जैसे ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लगा हुआ है ना, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। तो ये तो सारे प्लेटफॉर्म के नंबर जैसे लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इनका इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ये मैकडोनल्ड्स हर जगह नज़र आएगा भाई। हाँ, पहुँच गया हूँ मैं 13 पे। ठीक है। ठीक है, 19 कंट्रीज़ हो गए मेरे। ठीक है, घूमते घुमाते 19 कंट्री में तकरीबन कोई 47 सिटीज़ तो मैं घूमा हूँ। सही है। तो हर जगह पे मैकडोनल्ड्स आपको, कोई और KFC ये कोई नज़र आए ना आए, मैकडोनल्ड्स लाजमी नज़र आएगा। तो हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आ गए हैं और थोड़ी देर में ही ट्रेन जाएगी यहाँ से। चलो यार। You give them food every day? Yeah, every day. Oh, nice. तो भाई ट्रेन आ गई है S8, जिसमें हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे। तो रवानगी के लिए तैयार हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं वुपरटैल पहुंच गया हूँ। खुशामदीद वुपरटैल में। और ये पीछे इसका रेलवे स्टेशन है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस करनी थी वो थी अपसाइड डाउन वाली ट्रेन। तो हाँ, तो ये थी वो ट्रेन जो अपसाइड डाउन है। तो मैं इसमें थोड़ी देर में ट्रैवल करने वाला हूँ। फिर अंदर बैठ के बताता हूँ कैसा लगता है अंदर।
ऐसा कुछ व्यू मिलता है वुपरटैल का अगर आप इस ट्रेन में बैठते हो। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ इसके जो मेन रेलवे स्टेशन है ना, ये आल्टर मार्केट से इसमें बैठ के वहाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और सिटी सेंटर भी है वहाँ पे। In allen Schwebebahnen und Bussen gilt die 3G-Regel. Die Nutzung des ÖPNV ist nur möglich. हेलो एवरीवन, तो वुपरटैल में पहुंच गया हूं और इसके मेन रेलवे स्टेशन पे हूं अभी मैं। ये आप लोगों को सामने ही नज़र आ जाएगा, मैं दिखा देता हूं। ये रहा, ये सामने इसका मेन रेलवे स्टेशन। Guck mal, Sarah, der Staubsauger, der dann. अच्छा, ये जो बड़ी सी जो बिल्डिंग है ना, प्राइम मार्क वाली, यहाँ से सस्ते कपड़े मिलते हैं। मतलब बहुत ही चीप प्राइस में क्लोथिंग है, मगर वो मतलब एक दफ़ा अगर आपने धो लिया ना, यहाँ से सामान तो लोग सस्ता मिल जाता है, मगर कपड़े तो अच्छे खासे सस्ते मिल जाते हैं। मगर उसका नुकसान ये, एक बार आपने धो लिया ना तो फिर वो पोंछा लगाने के लायक भी नहीं रहते कपड़े। तो इसलिए मैंने ट्राई किया हुआ है यहाँ से कपड़े। तो लेने हो तो ले सकते हो आप, मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि लो। तो ये रहा पूरा ये है पूरा बानऑफ का एरिया। अच्छा, जो वुपरटैल में जो उल्टी वाली जो ट्रेन जो चलती है ना, इसमें मैं बैठा हूँ और मतलब लोग आते हैं देखते हैं इसको, एक अच्छा पॉइंट है, मगर मुझे ऑनेस्टली इतना ख़ास नहीं लगा। तो अभी मैं आ गया हूँ वुपरटैल का जो सिटी सेंटर वाला जो एरिया है, यहाँ आ गया हूँ मैं। तो सर्दी तो भाई जी यहाँ पे लाजवाब है। मेन जो रेलवे स्टेशन है ना, उससे बस नंबर 622 और 623 दोनों जाती हैं लेगो ब्रिज पे, ठीक है, और 6-7 मिनट में पहुंच जाता है। मगर मैंने सोचा थोड़ा सिटी सेंटर से भी वॉक थ्रू कर लूं, तो इसलिए मैं बाय वॉक जा रहा हूँ। अच्छा, तो कोई भी सिटी अगर एक्सप्लोर करना हो ना, तो वहाँ का जो गूगल मैप जो है ना, वो डाउनलोड कर लिया करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो अभी हम लोग जैसे वुपरटैल के सिटी सेंटर में हैं, तो ये मतलब वैसा ही है जैसे सारे, मुझे तो सारे यूरोप के सिटी सेंटर जो हैं वो एक जैसे ही लगते हैं। मगर फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना था, तो मैंने सोचा यहाँ से वॉक कर लूँ। नहीं तो बस भी ले सकता था, जो मैंने बताया अभी 623 वाली बस तो सीधी जाती है वहाँ पे। मगर मैंने सोचा थोड़ा एक तो वॉक भी हो जाएगी, ऊपर से थोड़ा सा व्यू भी मिल जाएगा, तो इसलिए। अच्छा, ये क्रिसमस की लाइट्स वगैरह अभी तक हैं, शायद न्यू ईयर के बाद ही हटाएंगे ये लोग, अभी तक है ये सब कुछ यहाँ पे। सुबह सुबह आने का यही फ़ायदा है, ज़्यादा रश नहीं होता। तो इस तरफ जाता हूँ मैं, देखता हूँ आगे कुछ नज़र आ जाए शायद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर यूरोप आओगे ना, तो आप लोगों को कैथेड्रल, ये चर्चेस, ये मतलब हर जगह पे ही मिलेंगे। और बुल्गारिया में तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब उनका जो सिटी सोफिया है वहाँ पे हंड्रेड्स में है।
देखा सामने मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया ना, मैंने बोला था ना जहाँ भी जाओगे मैकडॉनल्ड्स लाजमी नज़र आएगा। तो सामने नज़र आ रहा होगा लेगो ब्रिज। पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, और बीच का जो रास्ता है मैंने वो स्किप कर दिया, और ये ऐसा लगता है। ये मैं बिल्कुल अभी इसके नीचे खड़ा हूँ। तो मैं इसके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, कहीं से रास्ता मिल जाए तो। हाँ, तो कोई 10-15 मिनट से मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो एक्चुअली ये जगह है जहाँ से आप जो है ना वो लेगो ब्रिज के ऊपर जा सकते हो। ये पूरा ऑल द वे वहाँ से घूम के आना पड़ता है। जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गया। हाँ, तो ये पूरी जगह घूम के मैं यहाँ आ गया हूँ, और ये मेरा पहला दिन है आज, तो स्लोली चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आगे देखें क्या क्या होता है। तो अभी तक अपने तीनों जो टारगेट हैं पहले दिन के वो तो मैंने पूरे कर लिए हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है लेगो ब्रिज के बारे में। और ये जो पूरे एरिया है जहाँ मैं पैदल चल रहा हूँ अभी, ये है अपना लेगो ब्रिज। वंस अगेन वेलकम टू जर्मनी एंड वुपरटैल एंड द लेगो ब्रिज। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा हो गया और बारिश भी हो रही है, तो मैं वापस चलता हूँ। तो यही कुछ था लेगो ब्रिज का। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।